नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह के 6 बज चुके हैं और सभी को सुबह के 6 बजे की राम राम। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोजगार और निर्माण। पुनः इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। रोजगार और निर्माण की ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है। कब से कब तक का ले रहे हैं अपन? 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का रोजगार निर्माण इस वक्त हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। क्या है पहली बड़ी खबर? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? किसान सारथी ऐप। ये किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है। किस किस ने किया है? तो किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, तो इन दोनों ने ये मिलकर के एक किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 93वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया है। कौन सा लॉन्च किया गया है? किसान सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सी वर्षगांठ पर? 93वीं। काय की है? ICAR की 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर। अब देख लेते हैं ICAR क्या है। आप लोगों को 2 दिन पहले भी मैंने बताया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 में। कौन सी? जल्दी से बता दीजिए, कब होती है इसकी स्थापना? तो होती है 16 जुलाई 1929 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं अजीत कुमार सासनी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। कब स्थापना हुई ICAR की? 1929 में। और दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तीसरा, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजीत कुमार सासनी। तो पहला फैक्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फिर भी एक बार और देख लेते हैं। किसान सारथी ऐप, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो बढ़ लेते हैं आगे जल्दी से फटाफट। क्या है अगला पॉइंट? जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कौन कर रहा है? RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा भैया। देख लेना, RBI ने इसे करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नाम क्या दिया है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या नाम है? फिर से याद रख लीजिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसका नाम दिया गया है। RBI के डिप्टी गवर्नर, क्या नाम है भैया? T रविशंकर। इन्होंने इस करेंसी के रूप में लागू किया जाएगा। इन्होंने बताया कि इसे एक ऐसी करेंसी के रूप में लागू किया जाएगा जिससे बैंक व्यवस्था और मौद्रिक नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो कौन सी लॉन्च की जा रही है भैया? CBDC। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसे इसके बारे में जानकारी किसने दी है? तो जानकारी दी है T रविशंकर। कौन है भैया? ये डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। अब पढ़ लेते हैं मुख्य खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, जल्दी से पढ़ लेते हैं, प्रश्न बनता है इससे संबंधित। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है स्थापना इसकी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? पहला, कोलकाता। मतलब ये ओपन की गई थी कोलकाता में, लेकिन मुख्यालय परिवर्तित करके कहां ले आए भैया? मुंबई में। इनको कोलकाता से मुंबई लाने में, कोलकाता टू मुंबई, कोलकाता से मुंबई की रास्ता इन्होंने तय कर ली। तो 1935 में ये बैंक खोला गया था। इसका मुख्यालय बनाया गया था कोलकाता में और मुख्यालय फिर कहां पे लाया गया? बॉम्बे में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये भारत के 25वें गवर्नर हैं RBI के। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से वे? 25वें गवर्नर हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भैया, फैक्ट है, फैक्ट देख लेते हैं। क्या है फैक्ट? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में चुना गया है। 2 दिन पहले भी ये खबर मैं बता चुका हूं। कौन सी है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में चुना गया है।
क्या नाम है? पीयूष गोयल साहब। इनको थावरचंद गहलोत का स्थान मिला है। थावरचंद गहलोत इससे पहले सदन के नेता थे, लेकिन अब इन्हें कहां पहुंचा दिया गया है? कर्नाटक के राज्यपाल बना करके। कहां पहुंचा दिया गया है दोस्तों? कर्नाटक के राज्यपाल। 2 फैक्ट मिल गए। सदन का नेता पीयूष गोयल साहब, गोयल। दूसरा, कर्नाटक के राज्यपाल। कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल हो गए हैं थावरचंद गहलोत साहब। अब देख लीजिए, वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, क्या नाम है? मुख्तार अब्बास नकवी, इनको राज्यसभा में उपनेता नियुक्त किया गया है। ठीक है, सदन का नेता किसे बनाया गया है? पीयूष गोयल साहब को। दूसरा फैक्ट क्या आ जाता है? कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? इन्होंने ली है थावरचंद गहलोत साहब ने। अब मुख्तार अब्बास नकवी को क्या बनाया गया है? राज्यसभा का उपनेता। ठीक है, तो देख लीजिए भैया, ये दोनों हैं, ये है मुख्तार अब्बास नकवी, ये है पीयूष गोयल साहब। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, अगली महत्वपूर्ण खबर जल्दी से पढ़ लेते हैं, समय नहीं है हमारे पास इतना। हाल ही में रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है। क्या नाम है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन। जिरकॉन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये आवाज से 7 गुना तेज चलने वाली दुनिया की पहली मिसाइल बन गई है। मेरी जो आवाज है भाई, सबकी होती है आवाज, इसकी 7 गुना स्पीड से चलने वाली दुनिया की पहली मिसाइल बन गई है। जिरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, पूछा प्रश्न जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है? आवाज से 7 गुनी दुनिया की पहली मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी है? जिरकॉन। ध्यान रखिएगा, कौन सी है? जिरकॉन। फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं। यह है जिरकॉन मिसाइल, देख लीजिए भैया, आप लोगों के सामने है फोटो इसका। चलिए एक और खबर, बड़ी खबर है। चलिए क्रूज मिसाइल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या है क्रूज मिसाइल के बारे में? ऑपरेशन रेंज है इसकी 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर तक ये जा सकती है। ऑपरेशन रेंज इसकी ये है, यहां से छोड़ी तो 300 किलोमीटर दूर जाके गिरेगी। इसकी गति क्या है? 8575 किलोमीटर पर घंटे। बहुत हो जाता है भैया, 8575 किलोमीटर पर घंटे, बहुत स्पीड होती है। चलिए फटाफट से आ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मकमून, क्या नाम है? ममनून हुसैन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे ये ममनून हुसैन, इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हुसैन का जन्म हुआ था 1940 में। कहां पर हुआ था भैया? आगरा में। आगरा कहां पर है? भारत में। आगरा किसका शहर है? उत्तर प्रदेश का। चलिए क्यों फेमस है? ताजमहल के लिए। कोई बात नहीं। 1947 में हुसैन अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान पहुंच गए थे। सितंबर 2013 से 2018 तक ये पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति रहे। कौन से नंबर के? 12वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे ये। ठीक है ना? कब से कब तक? 2013 से 2018 तक। कहां पर जन्म होता है? आगरा में। कहां के राष्ट्रपति थे ये? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए भैया, नाम क्या है? ममनून हुसैन। आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं गंवाना है। क्या है? हाल ही में कुवैत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया है। कुवैत ने, किस देश ने किया है? कुवैत ने पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया है, जो कि 1 किलोग्राम वजन का नैनो सैटेलाइट है। सबसे बड़ी खासियत यही है इसकी। कितने किलोग्राम का है? 1 किलोग्राम का मात्र। कुवैत द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह को सूक्ष्म या नैनोमेट्रिक आयामों के साथ एक शैक्षिक उपग्रह भी माना जाता है। मतलब क्या है इसका? कि इसे नैनो उपग्रह की संज्ञा भी दी गई है। क्योंकि भैया 1 किलो का है तो नैनो ही माना जाएगा। अब 1 किलो का रॉकेट कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा। ठीक है ना? चलिए, इस प्रकार के उपग्रह को क्यूब उपग्रह या क्यूब सेट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूब उपग्रह या क्यूब सेट। अगला फैक्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? एरिक गारसेटी को।
किसको चुना गया है? एरिक गारसेटी। ये भारत में राजदूत नियुक्त हुए हैं। कहाँ के? अमेरिका के। किसकी जगह पे? एरिक गारसेटी को मौजूदा केनेथ जस्टर की जगह नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? केनेथ जस्टर। अब कौन बने हैं? एरिक गारसेटी। ठीक है ना। अगला फैक्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। भारत और थाईलैंड ने दो देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक गश्ती अभ्यास किया है। उसका नाम क्या है? कॉर्पेट। ये 31वां संस्करण है दोस्तों। ये क्या गश्ती क्या होती है तो बता देता हूं। दो लोग हैं, उन लोगों को दोस्ती करनी है। दो लोग हैं, उन लोगों को दोस्ती करनी है। उन्होंने कहा कि साहब हम दोस्त बन सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक क्वालिटी टाइम एक्सपेंड। हम लोग साथ में कहीं थोड़ा सा पैदल चलते हुए चलते हैं। तो ये लोग पैदल चलते हुए जब चले तो उसको बोला गया गश्ती। यही इनके बीच में हुआ है। थाईलैंड और भारत के बीच में कॉर्पेट नाम का 31वां संस्करण जो हुआ है वो क्या है? गश्ती अभ्यास था। दोनों ने मित्रता बनाने के लिए, अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ करने के लिए ये अभ्यास किया है। चलिए कोई बात नहीं, हमें दोस्ती नहीं करनी है, हमें एग्जाम पर फोकस करना है। चलिए फटाफट से आ जाते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है? अगला फैक्ट कहता है केंद्र सरकार ने, आप लोगों ने ये भी प्रश्न पढ़ा हुआ है, केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है किसे? अनूप चंद्र पांडे को। वे उत्तर प्रदेश कैडर से 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। कौन है? अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे हैं, वो लगभग 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे और फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2024 बहुत बड़ा समय है, कोई बात नहीं। हम लोग देख लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। ये है भैया अनूप कुमार पांडे, देख लीजिए। चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने आयोग वाला जो अपना कैलेंडर दिया है उसमें सबसे पहला यही रखा है, तो पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेते हैं। गठन हुआ था इसका 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। स्वरूप कैसा है? ये एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक निकाय है। मुख्यालय कहाँ पहुंच जाता है इसका? नई दिल्ली में। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक को बना दिया गया है राजीव कुमार, दूसरे कौन है? अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे, ये दो लोग बने हैं चुनाव आयुक्त, अतिरिक्त चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए यहाँ पे? सुशील चंद्रा, 24वें नंबर के हैं ये। ठीक है। पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। भैया ध्यान रखिएगा, प्रश्न 100% पूछा जाता है और आपको याद भी होगा, पूछा भी गया है। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न फिर से अगला एक और फैक्ट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? BS रमा देवी, ये है पहली महिला अध्यक्षा। कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 65 वर्ष, जो भी हो जाए पहले वो। ठीक है ना। पुनः एक बार देख लेते हैं। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हो गया। उसके बाद ये संवैधानिक निकाय है। पहुंच गए हम मुख्यालय बना करके दिल्ली में। नियुक्ति कर दी हमारी राष्ट्रपति ने। मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए पहले 24, पहले थे सुकुमार सेन, 24 में बना दिए सुशील चंद्रा। अन्य चुनाव आयुक्त ने राजीव कुमार और प्रथम महिला अध्यक्ष बना दी रमा देवी। कार्यकाल कह दिया भैया तुम 6 वर्ष और 65 वर्ष तक चुनाव कराइए। ठीक है ना। इति संपन्न। चलिए ये हो गया है हमारा। और हम लोगों ने रोजगार निर्माण जो 26 तारीख से 1 अगस्त तक जो था पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम लोग आगे भी इसी तरह की श्रृंखला को जारी रखेंगे। रोजगार निर्माण की ये श्रृंखला मैं 100% चलाऊंगा और आप लोग जुड़े रहें। कुछ मित्रों ने बोला मुझसे कि भैया सर थोड़ा सा समय कम कीजिए, आपका जो वीडियो आ रहा है 25 से 30 मिनट का, इसको कोशिश कीजिए सर कैसे भी करके 15 मिनट में लाने का। एक बात बता दूं मैं भाई, आप लोग जहां से भी पढ़ते हैं एक नज़र चीज़ों पर दे डाल लीजिएगा।
इतनी जानकारी कौन देता है अपने वीडियो में? इतनी जानकारी जो व्यक्ति दे रहा होगा उसका वीडियो थोड़ा सा तो लंबा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और लेके आने पड़ते हैं। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि 25 से 30 मिनट का, 40 मिनट का जो भी मेरा वीडियो बनना है उससे मैं कम लेकर के आऊं, क्योंकि मैं सारे फैक्ट्स को आपको क्लियर के चल रहा हूं, ठीक है ना। तनाव मत लें, 5 मिनट और सही, कोई बात नहीं, हम लोग यहां पर टाइम दे लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी, यथावत जारी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।